वार्ता की। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही खास विषय पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। वह विषय है कि आखिर भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत के अभिन्न हिस्सा, जिस पर पाकिस्तान ने वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हम पीओके भी बोलते हैं, क्या वह कभी पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होकर भारत का पूर्णतः हिस्सा बन पाएगा? क्या कभी वहां पे भारतीय झंडा लहरा पाएगा, यानी हम कभी तिरंगा लहरा पाएंगे वहां? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रत्येक भारतीय के मन में एक बार नहीं बार बार आता है कि क्या यह संभव है? यदि संभव है तो वह कब तक संभव है? क्या ऐसा भी है कि इसी सरकार के कार्यकाल यानी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही पूरा हो जाएगा, या इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा? क्या संभव दिखता है आपको? और ये विचार बार बार आते सबके मन में, सिर्फ हमारे ही नहीं, आप सबके मन में आता होगा। इसके लिए मैंने स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली, राशि कुंडली, वर्ष कुंडली, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा आदि का बारीकी से विश्लेषण करने के साथ ही वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुंडली एवं उनके सरकार के स्थापना की कुंडली यानी शपथ ग्रहण समारोह की कुंडली, इन सब का बहुत बारीकी से विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला है वह आपके सामने वैसे का वैसा प्रस्तुत कर रहा हूं। इस विश्लेषण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के पहले एक बार आपसे फिर से कहूंगा, यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको सिर्फ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण के रूप में, इसका अर्थ और कुछ भी नहीं है, इसका औचित्य भी कुछ और नहीं है, या इसका लक्ष्य भी कुछ और नहीं है। यह सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण है कि क्या ऐसा कभी होगा तो कब तक होगा। तो अब आते हैं कि भारत के जन्म कुंडली का प्रभाव क्या कहता है। स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 की कुंडली के हिसाब से भारत का लग्न वृषभ है और राशि कर्क है, और वर्तमान समय में राशि यानी चंद्रमा की विंशोत्तरी चल रही है। इत्तेफाक से लग्नेश और राशिश दोनों एक ही साथ हैं, वो भी चंद्रमा के भाव में, यानी चंद्रमा की और शुक्र की युति बनी हुई है। और वर्तमान में चंद्रमा की विंशोत्तरी चल रही है जो 2015 से गतिमान है और 12 सितंबर 2025 तक रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव कहीं न कहीं भारत के मनोबल को उच्च स्तर पर बनाए रखने में मदद करेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसी के मध्य में जब चंद्रमा की विंशोत्तरी चलती रहेगी तभी दिसंबर 2022 से लेकर और जुलाई 2023 तक चंद्रमा के विंशोत्तरी में केतु का अंतर्दशा गतिमान होगा। यह समय किसी बड़े हलचल की तरफ स्पष्ट संकेत करता है, यानी उस समय कुछ ऐसे घटनाक्रम हो सकती है जिससे भारत की चिंता बढ़ सकती है, या चाइना जैसे देश या पाकिस्तान जैसे देश भारत पे आंशिक रूप से आतंकवादी हमले या घुसपैठ जैसे कोशिशों को कर सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा भी या कुछ अन्य मामलों को लेके थोड़ी सी भारत की चिंता बढ़ सकती है। इसके अलावा कहीं कोई बुरी स्थिति पैदा होने वाली नहीं है, किंतु चंद्रमा में केतु की स्थिति कुछ तो हलचल अवश्य पैदा करेगा। इसके बाद आते हैं आगे की क्या संभावना है। यह स्पष्ट समझ लीजिए कि जब तक चंद्रमा का प्रभाव यानी सितंबर 25 तक है, तब तक तो किसी बड़े युद्ध की संभावना आप आंक नहीं सकते हैं, और यह स्थिति ऐसी होगी कि भले ही कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, लेकिन कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला तो बिल्कुल नहीं है।
और यह स्थिति भारत के विस्तार या किसी बहुत बड़े संकट के हिसाब से बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। सितंबर 2025 के बाद जैसे ही मंगल की विंशोत्तरी प्रारंभ होगी, यानी स्वतंत्र भारत के कुंडली में जब मंगल की विंशोत्तरी सितंबर 2025 के बाद जब प्रारंभ होगी, वह स्थिति थोड़ी सी विस्फोटक हो सकती है। वह समय भारत के विस्तार और अपव्यय यानी अनावश्यक पैसों का खर्च, यानी जो किसी ऐसे कार्यों की तरफ स्पष्ट इशारा करता है जिससे भारत को आर्थिक व्यय ज्यादा करना पड़े। और वह स्थिति कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट करती है कि भारत अपने विस्तार को आगे बढ़ाएगा, यानी जो उसके अपने हिस्से हैं उस पे जिसके भी, चाहे चाइना चाहे कोई अन्य देश, जिनका भी जो भी आक्रमण है या उस पे अतिक्रमण है, उसको अवश्य दूर करेगा। और वह स्थिति ऐसी है कि कुछ न कुछ तो उस समय होना ही होना है। और एक बात और स्पष्ट समझिए, चूंकि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी उनकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही होते हैं। और मंगल की विंशोत्तरी भारत और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के लिए ही विस्तार का समय होगा, यानी ये अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हर प्रकार से किसी भी संकट का सामना करने में खुद अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं वह स्थिति ऐसी होगी कि जिससे आप और हम किसी अच्छे खबर को महसूस कर सकते हैं। बस एक ही बात होगी कि भारत के अपव्यय की सीमा थोड़ी सी बढ़ सकती है और मंगल का प्रभाव यानी 2025 के बाद, वो भी सितंबर 2025 के बाद का जो प्रभाव होगा वह कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य लाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत की कुंडली का ही प्रभाव नहीं है, यह भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली का भी प्रभाव बताता है कि उस समय कुछ न कुछ ऐसी घटनाक्रम अवश्य होगी कि जिसके प्रति कोई सोच नहीं सकता है। और कुछ न कुछ अच्छे कार्य तो अवश्य होंगे, किंतु 2025 के पहले कुछ भी ऐसा घटनाक्रम होने की संभावना भारत की कुंडली तो बिल्कुल नहीं बता रही है। हाँ, 2023 के आसपास की जो स्थितियां होंगी, जब चंद्रमा में केतु का अंतर्दशा होगा, उस समय भविष्य के घटनाक्रमों का नींव का निर्माण अवश्य चालू हो जाएगा, यानी उसका फाउंडेशन तो 2023 से ही बनने लगेगा और 2025 में उसकी परिणति सामने दिखने लगेगी। इसीलिए आज के ज्योतिषीय विश्लेषण का सारांश यही है कि 2025 के सितंबर के बाद ही आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। इसके पूर्व में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। उथल पुथल भले कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ सामान्य ही रहेगा। असामान्य परिस्थितियां होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।